अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और कहता है कि अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, मैं 4 गुनाह करता हूं लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। सोचिए तो आप। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा क्या है वो 4 गुनाह? कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूँ, पहला गुनाह रात में। दूसरा गुनाह यह कि शराब के नशे के बाद फिर मैं जिना करता हूँ, दूसरा गुनाह। तीसरा गुनाह यह कि अल्लाह के नबी जब जिना करके फारिग होता हूँ तो मैं चोरी भी करता हूँ, बड़े बड़े गुनाह। आपने कहा और चौथा? कहा वो तो छोटा मोटा है। कहा क्या? कहा मैं झूठ भी बोलता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन मैं चारों गुनाह नहीं छोड़ पाऊंगा, आप अगर कहें तो एक छोड़ दूंगा। हक क्या था? आप उसको बोलते नहीं, शराब भी हराम, चोरी भी हराम, जिना भी हराम, झूठ, चारों छोड़ना पड़ेगा, छोड़। लेकिन अगर ये कह देते तो वो कहता अच्छा ठीक है और जाता, भक एक भी नहीं छोड़ना। जब मैं बोल रहा हूं कि चारों नहीं छोड़ पाऊंगा तब भी नहीं मान रहे। हकीकत और अक्ल तो ये कहती है कि चारों छुड़वाना चाहिए, लेकिन अक्लमंदी से काम लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े हिकमत से नवाजे गए थे और हकीम थे, हिकमत भरी भरी थी। आपने उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, आपने उससे कहा अच्छा शराब भी पीते हो, हाँ, जिना भी करते हो, हाँ, चोरी भी करते हो, हाँ, और झूठ भी बोलते हो, एक छोड़ दूंगा। अब वो सोचने लगा कहीं शराब ना कह दें, थोड़ा मुश्किल होगा। अरे बीड़ी छूटती नहीं जल्दी, शराब कैसे छूट जाएगी? अल्लाह के रसूल ने भी कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा चाहे नौजवान जा झूठ छोड़ दे, एक तो छोड़ सकता ना, कहा क्या झूठ छोड़ दे। हंसने लगा। मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था आपको, दानिशमंद। आप शराब कहते छोड़ने के लिए तो मेरे लिए मुश्किल होता, आप अगर कहते चोरी छोड़ दे तो मुश्किल होता, उसी पर तो मेरी बीवी बच्चों का गुजर बसर चल रहा है, मुश्किल होता। आप कहते जिना छोड़ दो तो मुश्किल होता, क्योंकि किसी से इश्क हो जाए, प्यार हो जाए तो उसको भूलना बड़ा मुश्किल होता। और आपने तो मुझसे झूठ छुड़वाया। हाथ यदक, ये है मुस्तफा अहमद के अल्फाज, हाथ यदक, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं शराब को मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपके हाथ पे हाथ रखकर बैत करता हूं कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह की कसम, उसकी उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा जाओ। वो चला गया। दिन भर घर में रहा, बड़ा खुश था, झूठ छोड़ने के लिए कहा। चलो शराब वराब तो नहीं छोड़ोगे, रात हुई, चलो पिए, पौवा और अद्धा ढूंढा जाए कहां मिलेगा। मिल भी गया, उठा के पीने ही वाला था। जहन में आया अरे रुको रुको रुको, अगर कल सुबह अल्लाह के रसूल ने अगर सवाल कर लिया कि बताओ शराब पी थी या नहीं, और अगर मैंने कह दिया कि हाँ पी थी, तो अगर मैं खुद अपने जुर्म को कबूल कर लूंगा तब तो मुझे 40 कोड़े मारे जाएंगे, फिर तो गवाह की जरूरत ही नहीं है। जब मैं खुद जुर्म कबूल कर लूंगा तो मुझे 40 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सोचता है कि यार चलो यार छोड़ ही देता हूं, शराब नहीं पीऊंगा। 40 कोड़े खाने की हिम्मत है नहीं, और झूठ इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि अल्लाह की कसम खाकर वादा किया। उस जमाने के लोग कितने कसम खा लेते थे तो उसको निभाते थे, हमारी तरह नहीं, बात बात पर बाप की कसम, अम्मा की कसम, औलाद कसम। और हमारे इलाके में एक आदमी ऐसा है जो बार बार बीवी की कसम खाता है। हमने कहा भाई बीवी की कसम क्यों खाते हो? बोलता बड़ा परेशान हो, झूठी कसम खा रहा हूं। हमने क्यों? अरे मरेगी तो वो मरेगी, हम थोड़ी मरेंगे। कुछ लोग अपनी बीवियों से वाकई बहुत परेशान है। मस्जिद में कोई साहब, मौलाना साहब का खुतबा सुने, और खुतबा सुन के घर गए और मारे खुशी के अपनी बीवी को उठा लिया और गोद में उठा के डांस करने लगे। बीवी ने कहा क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या मस्जिद में मौलाना ने रोमांस पर खुतबा दिया है, मोहब्बत पर खुतबा दिया है क्या? शौहर बोला नहीं नहीं, मौलाना साहब ने खुतबे में कहा है जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो हम अपनी बड़ी मुसीबत खुशी खुशी उठा रहे हैं ताकि जन्नत में चले जाएं। तो कुछ लोग हैं जो अपनी बीवियों से बेचारे परेशान रहते हैं और वो इस मुसीबत समझते हैं। तो कुछ लोग हैं जो गैरुल्लाह की कसमें खाते हैं जो कि हराम है, शिर्क है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हलफ अली गैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। तो इसने अल्लाह की कसम खाया, वादा किया, शराब छोड़ दी, कहने लगा नहीं छोड़ नहीं करेंगे। अब लड़की के पास गया, जिस औरत के साथ जिना करना चाहता था उसके पास पहुंच गया, कोशिश करने लगा, जिना के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। कहने लगा अगर कल अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया बता जिना किया था या नहीं, और अगर मैंने कह दिया हाँ किया था, तो मैं तो शादीशुदा हूं।
पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, क्योंकि हम खुद अपने जुर्म को कबूल कर लेंगे। और अगर मैंने कह दिया नहीं, तो अल्लाह की जात, उसकी इज्जत और जलाल की कसम खाकर मैंने वादा किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने औरत को हट, नहीं मैं जिना भी नहीं करूंगा। क्या हुआ तो मुझे बोला, अरे तेरे साथ कुछ कर रहे तो कहा हम मारे जाएंगे पत्थरों से, नहीं करेंगे हमसे। जिना भी छोड़ दिया। अब कहता चलो यार बीवी बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना, चोरी तो कर लूं, कौन देख रहा रात के अंधेरे में। चोरी कर भी चुका। चोर लोग माहिर होते, ताला कैसे तोड़ा जाता है। सामान ले भी लिया, दीवार छलांग कर फलांग कर लौट कर वापस आना बाकी था कि सोच रहा है अगर कल अल्लाह के नबी ने ये सवाल कर लिया कि बता तूने चोरी की थी या नहीं, और अगर मैंने कह दिया हाँ की थी, तो मेरा हाथ काटा जाएगा, और अगर कह दिया कि नहीं की थी तो ये झूठ होगा, और मैंने कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चोरी किया हुआ सामान अपनी जगह पर रख दिया, घर आया, थोड़ी देर आराम करता है, अजान आ जाती होती है फजर की, वो नमाज पढ़ने जाता है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मुलाकात करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ जाता है। चेहरा उतरा हुआ है, आप इधर देखिए, उसका चेहरा उतरा हुआ है। इसी दरमियान थोड़ी देर के बाद सूरज तुलू हो जाता है। अल्लाह के नबी ने उस नौजवान को अपने करीब बुलाया और कहा, क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो, कल की रात अच्छी नहीं गुजरी क्या? कहता नहीं ऐसी बात नहीं है अल्लाह के रसूल, मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई छोटी मोटी चीज बताई है छोड़ने के लिए। क्यों, क्या हुआ? कहा आपने एक गुनाह छुड़वाया था, झूठ, मैं बड़ा परेशान हो गया। क्यों? कहा उस झूठ की वजह से मेरी शराब भी छूट गई, चोरी भी छूट गई, जिना भी छूट गया। अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और आपने फरमाया कि मैं जानता हूं फ़इन्नल किज़्बा रअसुज़्ज़ुनूब, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की जड़ है झूठ। अगर तुम झूठ को छोड़ दोगे ये तो बुराइयां ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। मेरे भाइयों, ये मसलहत नहीं थी तो और क्या था? आप चाहते तो ये कह सकते थे छोड़, चारों गुनाह तुझे छोड़ना पड़ेंगे, चारों गुनाह छोड़ना पड़ेंगे। इस्लाम में शराब भी हराम, इस्लाम में चोरी भी हराम, इस्लाम में जुआ भी हराम, इस्लाम में झूठ भी हराम। लेकिन आपने उससे कहा नहीं, एक छोड़ दो। जरा गौर करो मेरे भाई, हम एक एक गुनाह अपने मुआशरे से छोड़ने की कोशिश करें तो एक एक करके सारे गुनाह छोड़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते नहीं है, कोशिश करते नहीं है। हमारी दुकानों की बुनियाद झूठ पर, हमारे घरों की बुनियाद झूठ पर, हमारे कारोबार की बुनियाद झूठ पर, हमारे बिजनेस की बुनियाद झूठ पर, हम हर मामले में झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। हर मामले की बुनियाद हमारी झूठ पर रुकी हुई है, टिकी हुई है। बरकत हो तो कहां से हो, बरकत आए तो कहां से आए? तसव्वुर करो मेरे भाइयों, नबी अकरम ने हिकमत भरा एक जवाब दिया उसको और कहा झूठ छोड़ दो। उसने झूठ छोड़ा और झूठ की वजह से उसकी सारी बुराइयां छूट जाती हैं। ये हिकमत, ये अक्लमंदी, ये दानिशमंदी हमारे और आपके अंदर भी आनी चाहिए।